राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आज हम माता के दूसरे स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी के विषय में जानने वाले हैं, उनकी कथा का श्रवण करने वाले हैं। माता पार्वती का ही दूसरा रूप माँ ब्रह्मचारिणी है। भगवान शिव को पति स्वरूप में पाने के लिए इन्होंने कठोर साधना जप तप किया था। इसी के कारण इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा था। यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। यह दुर्गा माता की दूसरी शक्ति है। यह देवी अपने दाहिने हाथ में जप की माला रखती है और बाएं हाथ में उनका कमंडल। जो व्यक्ति माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं उसे अपने उद्देश्य में सफलता मिलती है, क्योंकि माँ ब्रह्मचारिणी ने अपने तप और साधना से शिव भगवान को प्रसन्न करके अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त की थी और उसके बाद उनका विवाह चंद्रमौली शिव भगवान से हो गया था। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से व्यक्ति के अंदर हर तरह की परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता विकसित होती है। उस व्यक्ति के अंदर संयम, त्याग, तप, जप आदि गुण भी आने लगते हैं। तो आइए सुनते हैं माता के इस ज्योतिर्मय रूप की कथा। माता पार्वती का जन्म माता शैलपुत्री के रूप में हिमालय राज के घर पर हुआ था। एक बार नारद जी हिमालय राज के घर पर पधारे और उन्होंने देवी पार्वती को उनके जन्म का उद्देश्य समझाया। तब माता पार्वती ने भगवान शिव को अपना पति स्वरूप में पाने का प्रण लिया। इसके लिए वे घने जंगल में जाकर एक गुफा में रहने लगी और शिव प्राप्ति के लिए कठोर तप और साधना में जुट गई। नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने घोर तपस्या की। इस कठिन तपस्या के कारण ही उन्हें तपस्चारिणी या ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना गया। 1000 वर्ष तक उन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्ष तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिलपत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने भी इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की है। यह केवल तुम ही से संभव था। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने माता पार्वती को इस कठिन तपस्या से विरक्त करने के लिए आवाज दी, उमा। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का एक नाम उमा भी पड़ गया। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी देवी ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्म जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की है जैसी तुमने की है। तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की चारों ओर सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त अवश्य होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ और शीघ्र ही तुम्हें तुम्हारे पिता बुलाने आ रहे हैं। और इस प्रकार कठोर साधना, जप और तप से माता ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। कठोर साधना और जप तप के कारण ही देवी का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। लालसाओं से मुक्ति के लिए माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान लगाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। जीवन के कठिन संघर्षों से भी व्यक्ति अपने कार्य से विचलित नहीं होता है। जो भक्त माँ ब्रह्मचारिणी की सच्चे मन से पूजा करता है उसे शक्ति, संयम, ज्ञान आदि की प्राप्ति होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से शत्रु पराजित होते हैं और सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। तो यह थी माता ब्रह्मचारिणी की पुण्य कथा। इसका श्रवण आपको नवरात्र के दिन अवश्य करना चाहिए। तो इसी के साथ मैं ये
वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। राधे राधे। जय माता दी।